हाय, मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। एक बात तो श्योर है कि हमने ये जान लिया है कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है, कोविड के साथ ही रहना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इतने दिन घर पे रहे, इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा। सो देर आर टू थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन लिविंग इन कोरोना टाइम्स। तो इसमें हमें क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका प्रिकॉशन एंड दूसरा इज प्रोटेक्शन। सो फिजिकल प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, हम घर पे अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। बाहर जा रहा है तो कोई घर आके अपने आप को दे टेक बाथ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। मास्क पहन रहे हैं, अपने फेस शील्ड पहन रहे हैं, टेकिंग केयर, फिजिकल जितना भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं हम ध्यान रख रहे हैं और आप सब भी ध्यान रख रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की। जब बात करने पे तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है, और वो है इंश्योरेंस। तो आज ही आप, अगर आप बाहर हैं तो घर जाएंगे तो जाके इंश्योरेंस फाइल ओपन कीजिए, और अगर आप घर पे हैं तो टेक आउट सम टाइम एंड चेक योर इंश्योरेंस फाइल्स कि आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है क्या। आप जब इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देखेंगे, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालेंगे, उसमें एक तरह की पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। आप चेक कीजिए उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने क्या लिया हुआ है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल कीजिए जिसके थ्रू आपने पॉलिसी ली, अपने एजेंट को कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि जो आपकी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कोरोना की हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है या नहीं, और करती है तो बस आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यू आर इन सेफ हैंड्स, आप बिल्कुल ठीक आपने पॉलिसी ली हुई है। बट दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर करती है तो व्हाट इज द कवरेज, बिकॉज कोरोना का जो ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट चीप, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। तो अब दूसरा सवाल उनसे ये पूछेंगे कि मेरा इसमें कवर कितना है। तो वो कवर अगर वो एडिक्वेट है आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली में 3 लोग 4 लोग जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कवर्ड हैं उस पॉलिसी में, कैसा कवरेज है कैसा नहीं है, तो ये जरूर आप उनसे ये चीज पूछिए। और ये काम लेट मत कीजिएगा, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब इसको आप डिले नहीं कर सकते हैं, इसको आप आज ही चेक कीजिए, बहुत जरूरी है। मतलब इसको लाइटली मत लीजिएगा। एक और मैं आपको यहाँ पे हेल्प करना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखना जरूरी है। तो वो 5 चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन आप वो पॉइंट बाय पॉइंट, ये चेकलिस्ट समझ लीजिए, ये एक चेकलिस्ट है, वो पॉइंट बाय पॉइंट आप अपनी पॉलिसीज में चेक कर सकते हैं कि वो चीजें हैं कि नहीं है। आप अगर वो कर लेंगे तो आप बस बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और कल को कहीं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में कहीं कमी नहीं आएगी, कभी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट इज जो आपका कवरेज है, क्या वो कॉम्प्रिहेंसिव है, क्या उसमें किसी तरह की कोपेमेंट्स तो नहीं है, सब्लिमिट्स तो नहीं है। सब्लिमिट्स कोपेमेंट से मेरा मतलब है कि आपकी पॉलिसी में मान लीजिए आपका इंश्योरेंस है 5 लाख का, आपका चार लोग फैमिली में शेयर कर रहे हैं इंश्योरेंस, तो कई पॉलिसीज में ऐसा होता है सब्लिमिट्स होती हैं, को पेमेंट्स होती हैं कि रूम रेंट इतना मिलेगा, आईसीयू रेंट इतना परसेंटेज मिलेगा। सब्लिमिट्स है मतलब ट्रीटमेंट की, इस ट्रीटमेंट की इतनी कॉस्ट है, इस ट्रीटमेंट की इतनी कॉस्ट है, दैट इज डिफाइंड। तो आपको चेक करना है क्या मेरी पॉलिसी में वो सब तो नहीं है, मतलब इज इट अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मुझे कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जब मैं क्लेम करने जाऊंगा। तो वो चीजें आपको चेक करना जरूरी है, क्योंकि देखिए पॉलिसी अभी नहीं पता लगता, लेकिन जब आप क्लेम की बात करते हैं, ये जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, क्लेम तो पूरा आता है। मतलब 5 लाख का अगर क्लेम आया और हमने जब क्लेम करने गए तो पता लगा जी इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख ही अप्रूव करा, 3 लाख नहीं करा। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि सब्लिमिट्स है, को पेमेंट्स है, कुछ चीजें नॉन पेएबल होती हैं। सो वी नीड टू नो बिफोर हैंड कि बाद में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस देने से अच्छा है कि हम अभी जान लें, और उसको अगर हम जितना कम से कम पे ला सकते हैं उतना अच्छा है। दूसरा, आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड क्या है। सो सम इंश्योर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी सस्ती है वो सबसे अच्छी है, अगर कोई महंगी है तो उसका कारण है वो क्यों महंगी है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वाई इज वन पॉलिसी एक्सपेंसिव एंड वाई इज वन पॉलिसी चीपर। सो ओनली क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं होता, बाकी चीजें भी होती हैं। तो जब आप सम इंश्योर्ड की बात करेंगे, एडिक्वेट है कि नहीं है। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आज की डेट में, मतलब अगर आपकी फैमिली 4 लोगों की फैमिली है तो कम से कम एक इंश्योरेंस कवर जो होना चाहिए दैट शुड बी 20 लाख। उससे नीचे का, मतलब अगर आप मेट्रो सिटी में बात करें तो ट्रीटमेंट आपको अपनी पॉकेट से बेयर करने का अल्टीमेटली। अभी हो सकता है कि 15 लाख या 10 लाख और 20 लाख के इंश्योरेंस कवर में 2 या 3 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़े एज अ प्रीमियम, लेकिन जो कवरेज है वो डबल हो रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको हायर कवरेज क्यों ऑप्ट करनी है। दूसरा एक और पॉइंट इसमें बताना चाहूंगी, काफी सारे टॉपअप प्लान आते हैं। मान लीजिए आपने अगर 5 लाख की, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी चेक करते हैं, 5 लाख की पॉलिसी है, उस पर आप टॉपअप कवरेज ले सकते हैं। तो आजकल 25 लाख का टॉपअप कवरेज स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 2500 रुपीज। तो 2500 रुपए में आपकी 4 लोगों की फैमिली को 25 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, और क्या चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन से हैं, क्या आपकी पॉलिसी कैशलेस है या रीइंबर्समेंट बेसिस पे ट्रीट करती है। आपके विसिनिटी में जहां आप रहते हैं उसके आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स कवरेज है कि नहीं है, वो हॉस्पिटल्स नेटवर्क में आते हैं कि नहीं आते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जानना बहुत जरूरी है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पे फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड।
मतलब आपको जिस चीज की जरूरत है आप पॉलिसी में उसी चीज के लिए पे करें, एक्स्ट्रा के लिए पे ना करें। तो अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर देखें। क्योंकि मैंने अभी मेरे पास एक सज्जन आए, उनकी पॉलिसी है कि 45 ईयर्स खुद उनकी एज है, 40 ईयर्स की वाइफ है और 2 बच्चे हैं। सो उन्होंने जो कवर लिया हुआ था वो उनका मुझे यही कहना था कि एक बार एनालाइज करके आप बताओ आप मैं इतना ज्यादा प्रीमियम क्यों पे कर रहा हूँ। जब चेक करा तो उसमें मैटरनिटी कवर इंक्लूडेड था, तो एक्चुअली उनको मैटरनिटी कवरेज की जरूरत नहीं थी। तो फिर हमने उसको एनालाइज करा और वो पॉलिसी की जो उनके लिए सूटेबल है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आप ले रहे हो उसका आप उसी का पैसा दो, एक्स्ट्रा प्रीमियम मत दो। एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पॉलिसी लेते हो नॉन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए पॉलिसी में। इवन इफ एज स्मॉल एज किसी को थायराइड भी है, बीपी है, डायबिटीज है, कई लोग सोचते हैं कि बीपी तो सबको ही होता है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्क्लोजिंग इन द पॉलिसी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप डिस्क्लोज करके चलिए, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्लेम में कोई इश्यू नहीं आता है, कहीं पे कोई हैसल नहीं रहती है। जरूर वेटिंग पीरियड अभी लग जाएंगे, जब आप पॉलिसी लेंगे तो उसमें पर्सनल वेटिंग पीरियड आपको लग जाएगा। तो आप बता के चलिए सो दैट एक फैमिली को भी एक पीस रहता है। पॉलिसी सिर्फ मतलब आपको इश्यू कराने से मतलब नहीं है, पॉलिसी में कभी क्लेम की जरूरत पड़े तो वो भी मेन तो पर्पस वही है कि क्लेम मिल जाए, तो इसीलिए लिया जाता है। प्लस आप जब भी देख रहे हैं तो उसमें आप पॉलिसी में ये जब ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं तो उसमें चेक कीजिए उसमें वेटिंग पीरियड्स क्या है पॉलिसी में, उसमें क्या चीजें एक्सक्लूजन्स क्या है पॉलिसी में, ये जरूर पूछिए। स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन्स होती हैं, जो 2 साल की एक्सक्लूजन्स होती हैं वो क्या है। तो ये सब चीजें आप पहले से ही अपना होमवर्क करके चलिए, पहले से ही देख के चलिए कि बाकी कभी क्लेम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, आपकी जितने की भी पॉलिसी हो, आजकल जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस हो, जितना भी हेल्थ कवर हो, एक्चुअली में वो कम है। तो यू शुड एक्चुअली टॉप अप योर पॉलिसी किसी भी अमाउंट से। जैसे मान लीजिए अगर 5 लाख की पॉलिसी है तब भी टॉपअप करने की जरूरत है, 10 की है तब भी जरूरत है, 30 लाख की है तब भी टॉपअप करने की जरूरत है। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं आता टॉपअप पॉलिसी का, हो सकता है आपको 5-6 हजार देकर ही 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कवर मिल जाए। बट यह है कि आपको पूछना बहुत जरूरी है, जब आप पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो अगर आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं विद रिगार्ड्स टू योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अगर पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प। आप कुछ भी पूछेंगे मैं उसका जवाब विदाउट एनी ऑब्लिगेशन आई विल बी एबल टू शेयर व्हाट इज देयर इन योर पॉलिसी एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। आई कैन एनालाइज योर पॉलिसी, आवर टीम कैन एनालाइज योर पॉलिसी। सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच। नीचे नंबर्स मैंने दिए हैं, आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।